महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी एजेंडे को लेकर मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में अगर बात करें अंधेरी विधानसभा की, तो अंधेरी विधानसभा में भी विकास के कार्यों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं बीजेपी विधायक अमित साटम जी, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो सर, चुनाव अब नज़दीक है, 1 महीने से कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में अब नेम भी डिक्लेयर, लिस्ट भी आने वाली है। क्या चुनावी एजेंडा होगा इस बार? चुनावी एजेंडा तो इसमें किए गए कामों का एजेंडा होगा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने मुंबई शहर के लिए जो काम किए, मेट्रो का काम हो, वर्ली ट्रांस हार्बर लिंक हो, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, सीसीटीवी का नेटवर्क हो, ऐसे अनेक काम जो शायद पिछले 50 साल में मुंबई में नहीं हो पाए, उन सारे कामों के बलबूते के ऊपर हम जनता के पास जाकर फिर से एक बार जनता को चुन के देने की हम विनती करेंगे। और जहाँ तक अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हमने पिछले 5 सालों में 25 से ज़्यादा गार्डन्स, स्लम एरियाज़ में 75 से ज़्यादा टॉयलेट्स, उसमें अंधेरी स्टेशन के बाहर एक महिलाओं के लिए विशेष शौचालय, गिलबर्ट हिल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जुहू बीच ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, मरीन लिटर यानी नाले से बहने वाला कचरा समुद्र में जाने से रोकने के लिए ट्रैश बूम्स मुंबई में 5 जगहों पर हमने जो लगवाए, उससे मरीन लिटर का प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात हो। और ऐसे अनगिनत विषय जो शायद पिछले 20, 25, 30 सालों में अंधेरी में नहीं हुए थे, वो सारे कामों को पिछले 5 साल में अंजाम देने का काम हमने किया। हमने नेहरू नगर, इंदिरा नगर, शिवाजी नगर नाम की स्लम जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लैंड के ऊपर बसती है, उस स्लम के ऊपर हमने डेप्यूटी कलेक्टर इंक्रोचमेंट एसआरए का सर्वे हमने कंप्लीट किया, बायोमेट्रिक सर्वे हमने कंप्लीट किया। आने वाले समय में हम वहाँ पर घरकुल योजना भी शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स बनाए, जिम्स बनाए, महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हमने खोले, और इस प्रकार के अनगिनत काम जो जनता के लिए हमने किए हैं, उन सारे कामों का ब्यौरा इस रिपोर्ट कार्ड के द्वारा हम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों तक पहुंचा चुके हैं। और इन कामों के बलबूते के ऊपर ही हम जनता को ये विनती करने वाले हैं कि आने वाले समय में वो हमें फिर से एक मौका दे। जिस तरह से आपकी रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें, तो कांग्रेस ने अशोक भाऊ जाधव को एक बार फिर मैदान में उतारा है, उनको लिस्ट में नाम दिया गया, उनको उम्मीदवारी दी गई है। कैसा मुकाबला होगा? 2009 से 2014 तक यहाँ पर क्या अंधेरी पश्चिम की जनता के लोगों ने कांग्रेस के विधायक को देखा, और 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मेरे रूप में देखा। दोनों के काम का लेखा जोखा जनता के सामने है। जनता बहुत ही ज़्यादा सुजान होती है और सतर्क होती है, और जिसका काम जनता को अच्छा लगा उसे जनता ज़रूर चुन के देगी। अशोक भाऊ जाधव ने आपके रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठाया है। उन्होंने कई गार्डन के नाम बताए, जैसे सुनील दत्त गार्डन, कई ऐसे गार्डनों के नाम बताए जिस पर उन्होंने कहा कि जो काम मैंने किया है सिर्फ मौजूदा विधायक ने पार्टियां तोड़कर नया पार्टियां लगाकर अपने नाम किया, अपने रिपोर्ट कार्ड में रखा है। क्या कहेंगे? ऐसा वक्तव्य करने वाले व्यक्ति की सोच के ऊपर मुझे सिर्फ हंसी आती है और दया आती है। ऐसा है कि यहाँ की जनता को मैं उल्लू बना सकूं, इस प्रकार की जनता तो यहाँ की नहीं, इस देश में कहीं भी नहीं होती है। और इसीलिए यहाँ पर 25 से ज़्यादा जो गार्डन्स बनाए, मैंने कौन से गार्डन बनाए, इस गार्डन का नाम आप अगर उदाहरण देते हो सुनील दत्त उद्यान का, तो सुनील दत्त उद्यान पिछली बार, पिछली टर्म में या उसके पहले कभी तो एक बार ज़रूर बना था, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था, वो डिलेपिडेटेड कंडीशन में था, वो उसका जंगल बन गया था। वहाँ के समाज ने, कोली समाज ने मुझे पत्र देकर ये विनती की कि आप इसे फिर से बनाइए। तो मैंने उसे फिर से बनाया, उसे साफ करवाया, वहाँ पर नए बच्चों के प्ले के इक्विपमेंट्स लगवाए, वहाँ पर पूरा नया लैंडस्केपिंग करवाया, और पूरे उद्यान को फिर से एक बार नया करने के बाद उस उद्यान का नाम सुनील दत्त उद्यान था। सुनील दत्त जी का हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमने उस उद्यान का नाम सुनील दत्त उद्यान ही रहने दिया और हमने उसे रीडेवलप किया, रिकंस्ट्रक्ट किया। तो मुझे नहीं लगता है कि हमने इसमें कोई गलत काम इसमें किया है, और इस प्रकार के झूठे आरोप करने के अलावा उनके बाद दूसरा कोई काम बचा नहीं है। 5 सालों में कौन सा ऐसा विकास कार्य बचा है जो आने वाले 5 सालों में अमित साटम करेंगे? पहले तो जिन स्लम एरियाज में मैंने सर्वे कंप्लीट किया है, उन स्लम एरियाज की हाउसिंग स्कीम्स को मुझे शुरू करना है। जुहू गली, गिलबर्ट हिल की जो हाउसिंग स्कीम शुरू हो चुकी है और आधी अटकी हुई है, उसे मुझे फिर से एक बार रास्ते के ऊपर लाकर उसे कंप्लीट करना है। मुझे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स हर सोसाइटी में कंप्लीट करने हैं। हमने
पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा मेहनत करके के वेस्ट का कचरा ये 30 मीट्रिक टन से कम किया, उसे और कम करने के ऊपर, ज़ीरो वेस्ट करने के ऊपर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। और महिलाओं के लिए, युवकों के लिए स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स हम खोलना चाहते हैं। और वर्सोवा बीच के ऊपर मरीन एंटरटेनमेंट जोन, जिसकी फाइल अभी महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड में आखिरी चरण में है, उस मरीन एंटरटेनमेंट जोन को हम, उसका सपना भी साकार करना चाहते हैं। ऐसे आने वाले 5 साल के लिए ये 5 से 6 काम हमने टारगेट किए, जो आने वाले 5 साल में हमें कंप्लीट करने हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष होगा अंधेरी पश्चिम विधानसभा में? पिछले साल ही हमने महिलाओं के लिए विशेष करके स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज शुरू किए। उसमें ब्यूटिशियन का कोर्स हो, मेहंदी का कोर्स हो, चॉकलेट मेकिंग का कोर्स हो, और इस प्रकार के अलग अलग कोर्सेज में फ्री ऑफ चार्ज ट्रेनिंग ये हमने महिलाओं को दी, जिसमें माइनॉरिटी मुस्लिम समाज की महिलाओं का बहुत बड़ा उसमें पार्टिसिपेशन था। और इस प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, हमारा टारगेट है कि आने वाले 5 साल में कम से कम 5,000 से ज़्यादा महिलाओं को हमें इस स्किल डेवलपमेंट में ट्रेन करना है। क्या चुनौती होगी? कांग्रेस बीजेपी की अंधेरी विधानसभा में टक्कर होगी? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अपना डिपॉजिट बचा लेना चाहिए अंधेरी पश्चिम विधानसभा में। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे विधायक अमित साटम जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि आने वाले 5 सालों में महिलाओं के साथ साथ विकास के तमाम ऐसे कार्य हैं जिसको उनको माथे तक पहुंचाना, जिनको पूरा करना इनका उद्देश्य है। और साथ जिस तरह से अंधेरी पश्चिम विधानसभा में स्लम एरिया ज़्यादा है, उसको डेवलपमेंट को लेकर भी इनके पास प्लान तैयार है। अगर जनता इनको फिर से चुन के देती है तो इन तमाम विकास कार्यों पर पहला उद्देश्य होगा उसको पूरा करना। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।